जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको चिदंबरम तमिलनाडु के एक शिव भक्त कुम्हार नीलकंठ की कथा सुनाएंगे। इस कथा के सुनने और पढ़ने से भगवान नटराज शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, ऐसा इस कथा के महात्म्य के बारे में लिखा गया है। चिदंबरम तमिलनाडु में स्थित है। चिदंबरम को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव यहाँ नटराज रूप से विद्यमान हैं। चिदंबरम में भगवान शिव का आकाश लिंग स्थित है। भगवान शिव यहाँ आकाश तत्वों को नियंत्रित करते हैं। बात है शिव भक्त विलास का 18वां अध्याय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी कथाएं सुनने को मिलती रहे। महर्षि अगस्त्य सुनाने लगे कि महादेव से दूसरा कोई देव नहीं जो सुलभता से इष्ट फल दे सके। बारंबार जन्म लेकर मरने वाले देहधारियों के भोग तो प्रारब्ध के अधीन है, अतः उपासना के योग्य तो एक काल काल महाकाल ही हैं। उनके भजन का महान फल है कि फिर जन्म नहीं होता और उनका भजन करना है भी बिल्कुल सरल। फिर भी मूर्ख लोग संसार के क्लेश में फंसे रहते हैं। दया सागर भगवान शंभु अनन्य प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता से ही मोक्ष मिल जाता है। उपासना और कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। उपासना और कर्म तो खास अधिकारियों को ही विषय करते हैं। भक्ति वाले तो जो कोई भी जन हो वे शंभु से मुक्ति पा लेते हैं। शास्त्रों में निर्णय है कि भक्ति में सभी अधिकारी हैं। जंतु अथवा प्राणी के मन में शिव के प्रति जो प्रेमातिशय है, जो पत्र फूल फल आदि समर्पण से अभिव्यक्त होता है, सिर्फ उसी प्रेम से पूजित शंभु प्रसन्न होते हैं। विद्या सत्कुल आदि से वे प्रसन्न नहीं होते। योग सांख्य तप श्रेष्ठ जन्म कर्म और विद्या इनके बिना भी केवल भक्ति से हजारों लोग मुक्त हुए हैं। इस विषय में एक चरित्र आपको सुनाता हूं जिसे सुनने से शंकर में भक्ति हो जाती है। इस भूमंडल का एक अलंकार उत्तम पुण्य क्षेत्र है चिदंबर अर्थात चिदंबरम, जिसका दर्शन भी व्यक्तियों की मुक्ति का कारण बनता है। वहीं की स्वर्णिम सभा में पिनाकी का तांडव देखकर व्याघ्रपाद ऋषि और पतंजलि संसार बंध से छूटे थे। वहां एक अत्यंत कुशल कुम्हार रहता था। वो प्रतिदिन शिवगंगा में नहाकर भस्म रुद्राक्ष धारण करके शिव का ध्यान करता, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता, शिव कथा सुनता और शिव भक्तों को चावल, दूसरे अनाज, भात और अनेक प्रकार के बर्तन, कपड़े आदि अभिलिषित वस्तुएं नियमित देता रहता था। भगवान की प्रसन्नता के लिए खासकर वो नया बर्तन देता था। बरसात हो, असमय हो, चाहे रात हो, शिव भक्त मांग ले तो हमेशा वो इष्ट श्रेष्ठ बर्तन ही देता था। शिव भक्तों को शिव की मूर्ति मानकर वो उनकी सेवा करता था। उसकी पत्नी भी साध्वी स्त्री थी और शिव भक्ति के कारण वे बहुत श्रेष्ठ थे। लेकिन उस दंपत्ति को कोई पुत्र नहीं मिला। फिर भी चिदंबराधिपति भगवान शिव की भक्ति से ही परमानंद पाते हुए उस कुम्हार को निसंतान होने का कोई दुख नहीं था। शिवगंगा के किनारे रोज शिव का महात्म्य सुनते हुए उसे शिव मूर्ति पर एकाग्रता हो गई। सपने में देखी शंभु की मूर्ति को याद करते हुए उसे कालकूट की प्रभा से युक्त महेश की गर्दन पर प्रेम हो गया। तब से वो हमेशा नीलकंठ बोला करता था। इसी से लोगों ने उसी का नाम नीलकंठ रख दिया। इस तरह शिव भक्ति पूर्वक उसने काफी समय बिताया। एक बार वर्षा ऋतु में शाम को नीलकंठ बर्तन लेकर नटराज को समर्पित करके लौट रहा था तो बहुत तेज बारिश होने लगी और तूफान भी आ गया। रास्ता ही दिखना बंद हो गया। बरसात की मार से पीड़ित और गीले कपड़ों से परेशान नीलकंठ उस समय किसी वेश्या के दरवाजे पर खड़ा था। वेश्या ने उसे पहचान लिया और आदर से भीतर ले गई। अग्नि जलाकर उसकी सर्दी दूर करी, सूखे कपड़े दिए, तांबुल आदि निवेदित किया और ठंड हटाने वाला अगरू का लेप उसे भेंट किया। बरसात रुकी तो वेश्या से आज्ञा लेकर नीलकंठ बाहर निकला और घर पहुंच गया।
उसके शरीर पर अगरू का लेप देखकर पत्नी ने लेप के बारे में पूछा तो सत्यवादी अर्थात सत्य बोलने वाले नीलकंठ ने सारी घटना बता दी। उसकी पत्नी शंकालु हो गई, बोली कि जरूर तुम बहुत समय से वैश्या में आसक्त हो, आज से मुझे छूना मत। तुम्हारे शरीर के लेप से उस गंध में मुझे वैश्या की भी गंध आ रही है। ऐसे ही शरीर से मुझे कभी भी मत छूना, मुझसे तुम दूर ही रहो। नीलकंठ की पत्नी साध्वी थी, फिर भी गुस्से में उसने श्राप जैसा वचन कह दिया। नीलकंठ भी अचानक उत्तेजित हुई अपनी पत्नी से क्रोधित हो गया और बोला, मैं भी मरने तक तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। वो परम सती अपनी गलती पर पछताकर कांपने लगी और पति को मनाने लगी, लेकिन नीलकंठ ने अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ी और उसकी पत्नी मन ही मन दुखी बनी ही रही। उनके इस कलह को महेश्वर के सिवाय और तीसरा नहीं जान सका। साथ साथ रहते हुए भी उनका इंद्रिय नियंत्रण देखकर और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नटेश्वर भगवान शिव ने उन पर कृपा करने का निश्चय किया। भगवान शिव मुनि का वेश धरकर उनके घर पहुंचे। नीलकंठ ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा करी। आसन देकर उनसे पूछा कि मैं क्या सेवा करूं। महेश्वर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि नीलकंठ, मैं योगी हूं, मुझे दिखने वाले किसी वस्तु की कामना नहीं, फिर भी मेरा ये कार्य है। ये दुर्लभ पात्र मुझे तब से प्राप्त हुआ है, जब भी मैं इससे जो कुछ भी चाहता हूं तभी ये मुझे अपनी मनवांछित वस्तु दे देता है। मैं कहीं जा रहा हूं, जब तक लौटूं तब तक इसे अमानत के रूप में रख लो, धरोहर के रूप में रख लो। ये कहकर उन्होंने उसके हाथ में बर्तन दे दिया। अब मुनि चले गए। नीलकंठ ने बहुत सुरक्षित ढंग से वो बर्तन संभाल कर रख दिया। इधर उधर जाकर लौटता तो उस पात्र को, उस बर्तन को वापिस आकर देख लेता था। शरीर के प्राणों की तरह उसने उस बर्तन को बचाकर रखा था। जो लोग धरोहर सुरक्षित रखते हैं वे सदगति पाते हैं। वो ये सोचता था कि कब मुनि आए और मैं बर्तन लौटा कर धन्य हो जाऊं। वो इस चिंता में ही था कि अचानक वो माइक पात्र गायब हो गया, जैसे अनभ्यासी का शास्त्र ज्ञान लापता हो जाता है। और तभी वो तापस अर्थात वो योगी तपस्वी महादेव लौट आए और उससे वो बर्तन मांगने लगे। नीलकंठ अंदर जाकर देखता है तो पात्र गायब है। उसने पत्नी से पूछा, वो भी बोली कि मुझे तो पता नहीं है। नीलकंठ तो चौंक गया। उसने शिव से प्रार्थना करी कि मुझे इस बदनामी से बचाइए, नहीं तो मैं मरता हूं। बदनाम प्राण बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। ये निश्चय करके वो मुनि के पास लौट आया और भय और दुख से बोला कि भगवान, आपका बर्तन सुरक्षित तो रखा था पर अब दिख नहीं रहा है, मेरा अपराध माफ कीजिए। वैसा ही दूसरा बर्तन मैं आपको दे देता हूं। मुनि तो क्रोधित हो गए। उन्होंने वहां के महाजन आदि को बुला लिया और सबको सुनाने लगे कि इस दुर्बुद्धि कुम्हार की दुष्टता देखो। मेरा इच्छा पूर्ति करने वाला बर्तन चुरा कर मिट्टी का बर्तन देकर धोखा देना चाहता है। तू भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है, तेरे इस वेश से मैं ठगा गया। दुधारू गाय छीन कर तू मुझे गधा देना चाहता है। क्या लोक में ऐसा करना ठीक माना जाता है? अरे तू भस्म रुद्राक्ष पहनकर रोज शिव कथा सुनता है, साधु की तरह क्या इसलिए घूमता है कि दूसरों का धन चुराए? ब्राह्मणों का धन अगर बलपूर्वक छीना जाए तो 7 पीढ़ी जला डालता है, और अगर ठग कर उसका धन कोई रखे तो 21 पीढ़ियां जल जाती है। वानप्रस्थी का धन चुराने से 64 पीढ़ियों का नाश होता है, और सन्यासी की कोई चीज चुराने से अनंत पीढ़ियां अवश्य भस्म हो जाती हैं। नीलकंठ, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं, आशा है कि तुम इस पाप से बच जाओगे, नहीं तो करोड़ों पीढ़ियों समेत नरक में चिरकाल के लिए जा पड़ोगे। इस कटु वचनों को सहते हुए नीलकंठ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि मैं सच कह रहा हूं कि मैंने बर्तन चुराया या ठगा नहीं है। मुनि बोले, तेरी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर सच हो तो शिव गंगा में नहाकर अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर कह, और पुत्र न हो तो गीले कपड़े पहने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर
नटेश्वर के सामने चलकर कह, अगर सच ही वो बर्तन नष्ट हो गया है तब तो तेरे संबंध के कारण मैं मारा गया बड़ा नुकसान झेल लूंगा। अब नीलकंठ के कोई पुत्र तो था नहीं और पत्नी को न छूने का वचन वो पहले ही कह चुका था, इसलिए उस प्रतिज्ञा के भंग होने के डर से मुनि की वो शर्त नहीं मान सका। मुनि ने नटराज पूजक ब्राह्मणों को भी इकट्ठा कर लिया, अर्थात वहां भगवान नटराज की पूजा करने वाले ब्राह्मणों को भी इकट्ठा कर लिया और सारी समस्या कह सुनाई। सभी ने कहा कि नीलकंठ को मुनि को विश्वास दिलाना चाहिए। नीलकंठ ने अपनी प्रतिज्ञा का जिक्र किया तो मुनि बोले कि ये इसकी धोखाधड़ी है। ब्राह्मणों ने उसे समझाया कि नीलकंठ, मुनि बहुत गुस्सैल प्रतीत होते हैं, तुम दोनों की प्रतिज्ञा है तो एक उपाय से मुनि की शर्त पूरी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तुम दोनों को बदनामी झेलनी पड़ेगी। नटराज के भक्त को कभी कहीं विपत्ति नहीं दबोचती। मुनि श्रेष्ठ सज्जन हैं, तेजस्वी हैं, इन्हें विश्वास अवश्य दिलाओ। ब्राह्मण महापुरुष इकट्ठे होकर जो कहते हैं वो कल्याणकारी होता है। तुम दोनों के बीच बांस के दंड का व्यवधान कर देते हैं। एक और तुम बांस का स्पर्श करो और दूसरी ओर तुम्हारी पत्नी। ऐसे तुम दोनों शिव गंगा में नहाकर मुनि की शर्त मान लो। 3000 ब्राह्मणों की व्यवस्था करके नीलकंठ दंपत्ति ने स्वीकार कर लिया। इस विधि से जब वे शिव गंगा में डुबकी लगाकर निकले तो दोनों बिल्कुल जवान हो गए थे। उन्हें वे मुनि साक्षात नटराज भगवान दिखाई दिए। भगवान बोले, अभी तुम दोनों का यही साथ रहेगा, बाद में दिव्य जन्म पाओगे। नीलकंठ 100 साल की उम्र तक शिवाज्ञा का पालन करते हुए जीवित रहा और उस समय जो शिव दर्शन उसने पाया था उसे हमेशा याद रखता रहा। वो शिव का ध्यान करते हुए ही रहता था, अपनी सारे क्रियाकलाप शिव की आज्ञा से ही करता था। उसे अनेक सुयोग्य पुत्र भी प्राप्त हुए, वे भी सब के सब शिव भक्त थे। भगवान उस दंपत्ति पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्हें इष्ट मोक्ष देकर उन दोनों समेत भगवान चिदाकाश रूप अपने धाम में चले गए। जो भी इस अध्याय को एकाग्रता पूर्वक पढ़ता या सुनता है वो नटेश्वर की कृपा से पुनर्जन्म में नहीं पड़ता। कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, नटराज कृपा करें। जय श्री महाकाल।